नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत था, स्वागत रहेगा भी। ठीक है, तो चले आइए चलते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 और इस लेसन का क्या नाम है दोस्तों, आप जैसा कि जानते होंगे हाइड्रोकार्बन नाम है। लेसन का क्या नाम है? हाइड्रोकार्बन। जैसा कि हम लोग जब आईपीएससी पढ़ रहे थे तो हम आपको इतना ज़्यादा डिटेल बता दिए थे कि मैं तो अब यही समझता हूँ कि आपको हाइड्रोकार्बन ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं होगी, आप पहले से जानते हैं। तो हम लोग बात इसी तरह से करेंगे कि जैसा कि आप पहले से जान रहे हैं। अगर आप पहले से जान रहे हैं तब आपको और क्या जानना चाहिए वही हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, जैसा कि देखिए जो कॉमन सी जानकारी है, जैसे कि नाम है आपका हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जैसा कि दोस्तों नाम से स्पष्ट इसमें कि हाइड्रो मतलब हो गया हाइड्रोजन और कार्बन मतलब हो गया कार्बन। हाइड्रोजन और कार्बन इसमें मिलेंगे और जो कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर दोस्तों उसमें हाइड्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, तब तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाता है, कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर केवल कार्बन और हाइड्रोजन रहेगा किसी भी कंपाउंड में तब हम उसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन। जैसा कि आप जानते हैं हाइड्रोकार्बन में कौन कौन होगा? कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर कार्बन और हाइड्रोजन के बल पर अगर हम सारे कंपाउंड्स का अगर क्लासिफिकेशन करें, वर्गीकरण करें, तो हमको दो टाइप का मिलेगा कंपाउंड्स। देखिए, एक होता है खुली श्रृंखला वाला, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और इसमें आपको खुली श्रृंखला वाले में जब आप पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक तब आपको दो चीजें मिलेंगी। ये देखिए ऐसा कंपाउंड आएगा जिसमें केवल एक एक बंद होगा, केवल एक एक बंद होगा। जब केवल एक एक बंद होगा तब वह हो जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और दोस्तों जब केवल एक एक बंध आता है, जब कार्बन परमाणु की लंबी चेन में कार्बन कार्बन के बीच में केवल एकल बंध है तब हम उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ऐसे उदाहरण को हम लोग कहेंगे एल्केन, या ऐसे यौगिकों को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? एल्केन कह सकते हैं। और दूसरा एक ऐसा हाइड्रोकार्बन आता है, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन आता है खुली श्रृंखला में ही रहेगा, लेकिन उसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच में दो दो बंध आएगा, कभी कभी तीन बंध आ जाएगा, तब हम उसे कहेंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब दोस्तों देखिए अगर कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन परमाणु की लंबी चेन में अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया तब हम उसे कहते हैं एल्कीन। क्या कहेंगे? एल्कीन। ध्यान देने की बात है, एल्कीन बोलेंगे। ठीक है, अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो सुन लीजिए ध्यान से। और अगर कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं के बीच में या कार्बन परमाणु की लंबी चेन में कहीं कहीं कार्बन कार्बन के बीच में तीन बंध आ जाए तब हम उसे क्या कहेंगे दोस्तों? एल्काइन कहेंगे, एल्काइन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पिछले लेसन में ये पढ़े थे या पिछले वीडियो में पढ़े थे कि जब एल्कीनों का आईपीएससी नाम लिखते हैं तो अंत में इन लगाते हैं, जब एल्काइनों का आईपीएससी नाम लिखते हैं तो अंत में आइन लगाते हैं, जब एल्केनों का आईपीएससी नाम लिखते हैं तो अंत में एन लगाते हैं। लेकिन अब इसके बाद आपको कुछ और जानना है, जैसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को कहते हैं इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शॉर्टकट में। ठीक है, इसको कहते हैं अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर दोस्तों बात करते हैं आपसे कि एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो क्या होता है, तो आप जानते हैं CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है, इसका अगर आपसे पूछा जाए एल्कीन का साधारण सूत्र क्या होता है तो आप बोलेंगे CnH2n, CnH2n होता है सीधे। ठीक ना, CnH2n। एल्काइनों का अगर पूछा जाए तो होता है CnH2n-2। अब देखिए ध्यान से समझिएगा यन का क्या रोल है यहाँ पे। जैसे देखिए अगर आप एल्कीन का अगर फार्मूला लिख रहे हैं तो CnH2n होता है। अगर आपसे कहा जाए कि 4 कार्बन का एल्कीन बनाइए, 4 कार्बन का एल्कीन बताइए उसका क्या नाम होगा, 4 कार्बन के एल्कीन का क्या नाम होगा, तो देखिए एल्कीन है, एल्कीन का फार्मूला आपके दिमाग में रहेगा, क्या रहेगा? CnH2n होता है। यन, यन मतलब हो गया नंबर, नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 4 कार्बन के एल्कीन का आपसे पूछा जाएगा फार्मूला या नाम तब आप यहाँ पे यन की वैल्यू क्या रख देंगे? 4 रख देंगे। तो आप रख देंगे 4, एल्कीन बनाना है तो यन की वैल्यू 4 और 4 दूना के 8। यहाँ पे देखिए 2n है, यन का दुगुना, दुगुना मतलब 4 का दुगुना कितना? 8, ये हो गया। अब चूंकि ये 4 कार्बन है, 4 कार्बन को आप सीखे हैं पिछले वीडियो में या आईपीएससी में सीखे होंगे, 4 कार्बन को क्या कहते हैं? ब्यूट कहते हैं। और एल्कीन है या फिर 8 है तो 4 दूना के 8, सीधे दुगुना फार्मूला किसका होता है? आपको याद रखना होगा, एल्कीन का होता है। तो एल्कीन का जब नाम लिखना है 4 कार्बन का तो 4 को कहते हैं ब्यूट, अंत में इन लगाएंगे, हो जाएगा ब्यूटीन। क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। अगर आपको यही संरचना अगर आपको खोल के दे दे ऐसे 1 2 3 4 कार्बन ऐसे और यहाँ पे कहीं लगा दे 2 बंद, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ दे। हाइड्रोजन आपको जोड़ने में पिछले वीडियो में बता चुके हैं। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है जुड़ेगा?
ये कार्बन की वैलेंसी देखना होगा, वैलेंसी कितना, 1 है, 3 बाकी, 3 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा आपको, तब ये सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर देखिए इस कार्बन का अगल बगल 1 इधर है, 2 इधर है, 3 है, 1 बाकी है तो 1 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए कितना बाकी, 1, यहाँ पे कितना, 3 बाकी, इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका भी नाम ब्यूटीन होगा, ब्यूटीन होगा। लेकिन इसमें जो ईन लगा है, ब्यूट के बाद ईन लगा है, वो ईन कितने नंबर पर है, 1 2 3 4, 2 नंबर पे आ रहा है इधर से, 1 2 3 4 इधर से गिनेंगे तभी ये ईन 2 नंबर पे आएगा, तब वही संख्या यहाँ पे लिख देते, हो जाता है 2 ब्यूटीन। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्यूटीन में जो ईन लगाए हैं वो किसके कारण लगाए हैं, द्विबंध के कारण लगाए, वह 2 बंध कितने नंबर कार्बन से जुड़ा है, तो 2 नंबर से। यही 2 नंबर बता रहा है कि इस पूरे में 2 नंबर पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए देखते हैं खुली श्रृंखला के बाद बंद श्रृंखला वाले, बंद श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आप समझते हैं, इनको कहते हैं एलिफैटिक, इनका स्टैंडर्ड नाम क्या होता है, एलिफैटिक कंपाउंड्स, एलिफैटिक कंपाउंड्स। इनका क्या नाम होता है, इनका नाम होता है साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज्ड चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। इनको क्या कहते हैं, साइक्लिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और ये 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के, एक होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और ये एरोमेटिक 2 तरह का होता है, एक होता है बेंजीनॉइड, बेंजीनॉइड कंपाउंड, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, ठीक है शॉर्टकट में, और ये होता है नॉन बेंजीनॉइड। जैसे मान लीजिए बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड का क्या मतलब हुआ, बेंजीनॉइड कंपाउंड्स, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए कि आपको ये कंपाउंड दे दिया गया, ठीक है, ये दे दिया गया, और यहाँ पे क्या है, Cl है, यहाँ पे क्या है, Cl है, यहाँ पे क्या है, Cl, यहाँ पे क्या है, Cl है, यहाँ पे क्या है, Cl है, यहाँ पे Cl है। इसके हर कोने पर एक एक कार्बन है और हर कोने पे एक एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है, और हर कोने पे एक एक Cl आ गया, तब इसका नाम होता है BHC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं गैमेक्सिन, गैमेक्सिन। और ये देखते हैं आप किसान इसको खाद के रूप में, उर्वरक के रूप में इस्तेमाल भी करता है, और इसका हम लोग पढ़ते हैं कि इसका नाम क्या होता है, और इसका सिंपल फार्मूला भी आपसे पूछा जाता है, तो C6H6Cl6 होता है, और इसको कहते हैं 666, इसको कहते हैं 666, या इसका और नाम होता है लैंडेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लेकिन बात इसको मैं क्यों बताया हूँ, हम लोग पढ़ रहे हैं एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही साइक्लिक कंपाउंड होते हैं सॉरी है। तो ये देखिए यहाँ पे एक बंद श्रृंखला है, किसकी, कार्बन परमाणुओं की, ठीक है, और इस बंद श्रृंखला में 6 कार्बन है और 6 कार्बन से ये Cl जुड़ा हुआ है। अब इसमें अगर Cl जुड़ गया तो पहली बात ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। अगर यहाँ पे Cl नहीं रहता और ये 6 कार्बन परमाणु की बंद श्रृंखला रहती है और उसमें केवल एक एक बंद रहता, तब हम उसे कहते हैं एलिसाइक्लिक। अगर एक एक बंद है बंद श्रृंखला में तब हम कहेंगे एलिसाइक्लिक। अगर यहीं पर एकल बंद के अलावा 2 बंद भी आ जाता तब हम उसे एरोमेटिक कह सकते थे। अब हर कंपाउंड क्या, हर बेंजीन जैसा कंपाउंड जिसमें एक एक बंद के बाद 2-2 बंद भी हो, क्या वह एरोमेटिक हो सकता है? नहीं, ये गारंटी नहीं है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि वो एरोमेटिक होने की पॉसिबिलिटी रखता है। दोस्तों इसके लिए एक आता है हैकेल रूल, हैकेल रूल, ठीक है। ये हैकेल रूल बताता है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। और फिर उसके बाद आती है एरोमेटिसिटी की कुछ कंडीशंस। अगर कोई भी कंपाउंड उन कंडीशंस को फॉलो करेगा तब वो एरोमेटिक होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए हम आपको एक वीडियो बना देंगे, उसमें बताएंगे कि एरोमेटिसिटी कैसे पहचानेंगे कि कोई भी जो एरोमेटिक कंपाउंड या साइक्लिक कंपाउंड वह एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। इसके लिए एक वीडियो मैं प्रॉपर आपको बना दूंगा, तब आपको डिटेल से समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूं अभी तक आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन शुरू करने से पहले एक बेसिक जो आपको जानकारी है वो होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको बता दिया जिससे आपको जानकारी हो गई होगी और इससे पहले भी आप जानते होंगे, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं। देखिए इस पूरे हाइड्रोकार्बन के क्लासिफिकेशन में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि कौन प्राथमिक कार्बन होता है, कौन सेकेंडरी कार्बन होता है, मतलब कि द्वितीय कार्बन, कौन तृतीय कार्बन होता है, उनको भी थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद देखेंगे थोड़ा सा कि कौन आइसो चैन होती है, कौन नियो चैन होती है, कौन नॉर्मल चैन होती है, ठीक है। उसके बाद शुरू करेंगे एल्केन, ठीक है। एल्केन में शुरू करेंगे मेथेन और एल्केन की सजाती श्रेणी, एल्केन की सजाती श्रेणी, एल्काइन की सजाती श्रेणी भी होती है, थोड़ा सा सुनाएंगे उसके बारे में। देखिए जैसे होमोलॉगस सीरीज कहते हैं, होमोलॉगस
सीरीज होती है, इसको कहते हैं सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी। अब ये कैसे होगी? जैसे देखिए, अगर मान लीजिए एल्केन है, अगर मान लीजिए एल्केन की सजातीय श्रेणी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसमें एक कार्बन आएगा, और जब एक कार्बन आएगा CnH2n+2 फार्मूले से जब एक कार्बन आएगा तो उसके साथ 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तब ये हो जाएगा मेथेन। मेथेन ये पहला सदस्य हो गया, किसका? सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य हो गया। किसकी सजातीय श्रेणी का? एल्केन की सजातीय श्रेणी का। जिस फार्मूले पर इसको बनाए हैं उसी के फार्मूले का, मतलब उसी का सजातीय श्रेणी का पहला सदस्य हो गया। कौन? मेथेन। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, एल्केन की सजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है, उसका सूत्र और उसका नाम लिखिए, तो याद करिए इसको। ठीक है, अगर सजातीय श्रेणी में और आगे बढ़ेंगे तो 2 कार्बन वाला CnH2n+2 होता है एल्केन का फार्मूला, तब दूसरा सदस्य क्या हो जाएगा? 2 कार्बन का होगा। तो 2 कार्बन अगर आया तो 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 2 6, ये हो गया द्वितीय सदस्य। इसका क्या नाम होगा? 2 कार्बन है तो एथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेन। 3 कार्बन, 3 दूना के 6, 2 8, ये देखिए कौन सा सदस्य हो गया? तीसरा सदस्य।